नौ नराते में हर रोज करते हो? नहीं, आज ही है। ठीक है। बाकी पूजा डेली होनी, मंत्र उच्चारण सारे होने, वो स्पेशल पंडित जी ने ही करने। बाकी जेड़ियां ये कुड़ियां आईयां वा, इन्होंने सवेरे शाम उत्थे जोत जलानी जाके, मत्था टेकना। जैसे कलश यात्रा निकालिए, बेटियां नहीं होंगी तो कैसे होएगा। माता का रूप होती हैं, मतलब जो भी है बच्चों को, मतलब बेटियों को मार देते हैं, जैसे भ्रूण हत्या वगैरह, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, घर की जो औरत होती हैं वो लक्ष्मी के समान मानी गई हैं। जो बेटी होती हैं वो कन्या के रूप में हम हर साल में उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसे ही सदा जीवन सुखी रखें। जो आपने उच्चारण किया है, सुनाया है, तो आपको किसने सिखाया? मम्मी पापा ने बोला भी ऐसे पढ़ते हैं? मेरे पापा रात को आरती करते हैं, मैं उसी में से सीखती हूँ। अच्छा, उसी में से निकाल देते हैं। अच्छी शिक्षा देते हैं पापा? यस। मम्मी भी सुनाती है? हाँ जी, मम्मी भी सुनाती। बड़े होकर क्या बनना आपने? मैंने IPS बनना है। प्राइम उदय देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडा दोस्त हरविंदर। तस्वीरां ने रोपड़ दे नेड़े दियां, आसरों दे नेड़े दियां। असीं इस वक्त खड़े हाँ सतलुज नहर के कंढे ते। ये जो तस्वीरां ने, कोई समा होया करदा सी जो साडियां बेटियां सी, असीं उन्हां नूं पूजा करदे सी, हर धर्म विच होया करदा सी। पर समय ने करवट लई। अजकल की हो रहा की नहीं हो रहा, ये कोई कहण वाली गल नहीं। पहला नराता शुरू हो गया है हिंदू धर्म दे विच। जो नवरात्रे ने 9, इन्हां दा एक महत्व हुंदा है काफ़ी। इसे सिलसिले दे विच अज जो आसरों दी इन्हां दी जो मंदिर की कमेटी है, अर्चना जी खड़े ने मेरे नाल, कन्या पूजन किया जा रहा है। एक मनमोहक जिहा दृश्य, वधिया जा। ये 52 कन्यावां ने। इन्हां ने इस दरिया दे विचों, इस सतलुज दे विचों पानी लैके जाना है। ये पानी इन्हां ने अपने कलशां दे विच, इन्हां दे हत्थां वो दिखाया जा रहा है, कलश भरे जा रहे हैं। इत्थों पैदल जाणगियां नंगे पैर। ये पानी लैके फिर मंदिर विच माता दे विच पहुंचणगियां। जो माता दा उत्थे मूर्ति है, उस दे मूँह दे विच जो पानी लैके जा रही ने। एक मनमोहक दृश्य है। साडियां बेटियां ने, सानू माण है। साडे देश दियां ये भविख ने। यही साडी मदर टेरेसा, यही साडी माँ है, यही साडी बेटी है। जिन्ना असीं कोई समा होया करदा सी, मैं पहला गल कीती है, जिन्ना असीं इन्हां दा सत्कार करिया करदे सी, साडे बजुर्ग कहंदे सन कि उन्हां घर दे विच बरकत आया करदी सी। कन्या नूं सवेरे पूजन करना साडे भी हुंदे सन। बहुत ही सुंदर दृश्य। एक आसरों जो भाखड़े वाली कनाल नाल निकलदी है, इत्थों दे ने। गलबात करते हैं। अर्चना जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। इसका जो पूरा प्रबंध है कौन करता है जी? कहाँ से सीखा आप लोगों ने? क्या ये हम साडे पंडित जी हैं, आचार्य राजकुमार जी। ये सारा ऑर्गेनाइज वही करते। बाकी इन्हां दी कमेटी है, उन्होंने मेन हेड है मोहन गुप्ता और जी जलेश्वर सिंह, सुरेंद्र शिंदा और बीरू वगैरह। ये काफ़ी मतलब हैं 15-20 लोग। जो 10 नराते होते हैं, 9 नराते, 9 नराते में हर रोज करते हो? नहीं, आज ही है। ठीक है। बाकी पूजा डेली होनी, मंत्र उच्चारण सारे होने, वो स्पेशल पंडित जी ने ही करने। बाकी जेड़ियां ये कुड़ियां आईयां वा, इन्होंने सवेरे शाम उत्थे जोत जलानी जाके, मत्था टेकना। कैसा लग रहा है? क्योंकि आजकल बेटियों पे तो बहुत तशद्दुद हो रहा है। इनको छोटी छोटियाँ बेटियाँ बड़ियाँ होती हैं, मार दिया जाता, कहीं रेप होते हैं। ऐसा कुछ भी करना चाहिए आपको? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, उनका विरोध करना चाहिए हम लोगों को, जो बेटियों के साथ। बिल्कुल विरोध। कुछ लोग हैं जो इनकी पूजा करते हैं, कुछ लोग हैं जो इन पे जुल्म करते हैं। नहीं जी, नहीं, गलत है बिल्कुल। जो जुल्म करते हैं उन्होंने लिए बहुत गलत है, उन्होंने सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, गलबात कर दें। हाँ जी, कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें तो। जब भी होता है हम जरूर आते हैं कलश यात्रा में। संतुष्टि मिलती है जब कोई आपके आप नंगे पाँव बैठे हो, जो आपके हाथ में जो कलश है, तो आपकी पूजा करते हो, आप नंगे पाँव जाते हो, फिर वहाँ पे पूजा करते हो, तो कैसी संतुष्टि मिलती है? बहुत अच्छा फील होता है। कैसा जरा बताओगे? बहुत अच्छा लगता है हमें।
चप्पल डाल के तो बिल्कुल नहीं, ऐसे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है भी बेटियों की इज्जत हो रही है, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। जो लोग बेटियों पे जुल्म करते हैं, जैसा ऐसा घिनौने काम करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं। ये जरूरी तो नहीं भी आपने कॉलेज उठाने हैं, ये पानी डोना है, तो जब आप पे कोई जुल्म करता फिर आपको दूसरा रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए। हाँ जी जरूर करना चाहिए। कैसे? चंडी बनना चाहिए, आपको बदला लेना चाहिए, ये कमजोर नहीं होना चाहिए औरत को। कमजोर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। दूसरा पक्ष है ये, आप पे कोई जुल्म करता है तो आप कमजोर बनोगे तो जुल्म करने वाला और कमजोर तो हमें बनना ही नहीं चाहिए। कमजोर बनेंगे तो बस हो गया, कमजोर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। नहीं। खुश है बेटियां, चेहरिਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ है, कैमरामैन दिखा रहा, ਸਾਨੂੰ भी थोड़ा ਜਿਹਾ आनंद है क्योंकि ਸਾਡੀਆਂ भी बेटियां ने, फर्ज है, समय ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ है, बेटियां ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ बेटी है, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ है, ਇਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ, ਇਹੀ ਜਨਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ बेटी ही मां बनेगी। गलबात करते हैं जी, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी उम्र है आपकी? 11 कितनी? 11 11 साल के हो। कैसा लगा? अच्छा लग बड़े होके क्या बनना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th 8th में। बड़े होके क्या बनना? डॉक्टर। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ भी ने, बेटियां भी ने, मेरे ख्याल गलबात कर दे। बड़े सॉरी पंडित जी, शूज की थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, तो गलबात कर दें, पंडित जी नाल भी गलबात कर दें। हाँ जी, आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, कुछ लोग ये बेटियां बैठी हैं कितनी अच्छी लग रही हैं, एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग का सीन है। ऐसा नहीं लग रहा कुछ भी कोई अच्छा सा सीन है, कहीं बैठे हैं, हम धरती पे नहीं बैठे। कुछ लोग बेटियों पे जुल्म करते हैं, ये करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी है भी हमको ऐसे बैठना, जुल्म सहना। फिर कैसा लग रहा अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटियों के लिए मतलब ऐसे है कि बेटियों के लिए तो अच्छा ही है सब कुछ। मतलब कि जैसे कलश यात्रा निकालिए, बेटियां नहीं होंगी तो कैसे होएगा। माता का रूप होती हैं, मतलब जो भी है बच्चों को, मतलब बेटियों को मार देते हैं, जैसे भ्रूण हत्या वगैरह, वो नहीं होनी चाहिए। माता भी एक बेटी है। जैसे हम अब आज पहला नवरात्र है, माता हमारे घर आएगी, 9 दिन हम पूजा पाठ करेंगे, 10 दिन मतलब हम एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। 10वें दिन दशहरा करते हैं, 10वें दिन दशहरा है, माता का हम विसर्जन करते हैं। तो इस तरह जैसे हम माता की पूजा करते हैं, तो बेटियां भी तो माता ही है ना, उन्हीं का रूप है, तो फिर इन्हें क्यों मारा जाता है? इनकी भी मतलब उसी तरीके से सेवा। इस जो आपने बात कही कि जो बेटियां हैं वो भी माता ही है, इनको क्यों मारा जाता है? वो आप जो हमारा समाज है उनसे पूछोगे या उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं अपने समाज ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ बेटियां ने, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ बेटियां मार? बढ़िया गल की आपने, बढ़िया बात की बहुत। मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, बेटियों को मार रहे हो, तो आपको पूजा भी नहीं करनी चाहिए। वो भी बेटी हैं, वो भी माता भी एक बेटी ही है। तो अगर उनकी पूजा करते हो तो अपने बेटियों को भी पूजा करो, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, बस। आपने इसने बोला है जी भी बेटियों का जिस घर में निरादर होता है, बेटियां माता होती है। तो जिस घर में बेटी का निरादर होता है, जब उसकी इज्जत नहीं की जाती, तो उस घर में तो वो तो घर बर्बाद होता। पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हो? आप बताइए थोड़ा। पंडित जी, आप बोलिए। आपसे मैंने सवाल पूछा, इस बेटी ने बोला है भी बेटियां माता होती हैं, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। तो जिस घर में इनकी ये बहू भी है, किसी की ये किसी की सिस्टर भी है, किसी की बेटी है, ये किसी की माँ भी है, जिस घर में इनका निरादर किया जाता, वहाँ पर आपके धर्म के हिसाब से क्या होता है? पहले हम सभी भक्तों को आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय माता दी और माता रानी के तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। जो आपने ये प्रश्न किया है कि बेटियों का जिस घर में आदर नहीं होता है, निरादर होता है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आप सब लोग जितने बेटी या बहन या माताएं हैं, आप देख रहे हैं कि एकत्रित हुए हैं माता रानी के पूजन में, भक्तलीन है, उनसे मैं करवद्य निवेदन करता हूँ कि माताएं या बेटी हो या बहू हो, उनका सम्मान करना चाहिए, निरादर कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, घर की जो औरत होती हैं वो लक्ष्मी के समान मानी गई हैं। जो बेटी होती हैं वो कन्या के रूप में हम हर साल में उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसे ही सदा जीवन सुखी रखें और
जो नगर में रहते हैं या मोहल्ले में रहते हैं, हम सब, हमारा सबका यही रहता है, या पूरे भारत देश के जितने भी माताएं बहनें हैं, हम उनका मान सम्मान मर्यादा करें। इनके ऊपर जो जुल्म होता है उसके लिए हम सब आगे बढ़ें और इसको रोका जाए। आपके धर्म में ये जो आप नवरात्रि में करते हो, इनका पूजन करते हो, आपके धर्म में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताओगे इसका मतलब क्या होता, असलियत में क्या होता है? असलियत ये ऐसा है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका में गए थे, राम और रावण का जब युद्ध हुआ, असलियत में क्या होता है? असलियत ये ऐसा है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका में गए थे, राम और रावण का जब युद्ध हुआ था, तो उस समय मारने के लिए राम जी ने 9 दिन अपना तपस्या किए थे, माता रानी का, दुर्गा जी का तपस्या किए थे, फिर रावण को मारने के जी। जब तक देखिए, जब तक शक्ति जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पर हम सबको शक्ति या ताकत नहीं मिल सकती है। नारी का रहना अनिवार्य है, भक्ति वहीं पर मिलती है जहाँ पर शक्ति होती है। तो उस समय उसी समय से हमारा ये नवरात्र 9 दिन का पर्व मनाया जाता है। सती प्रकट करने उसको जब प्रकट किया था उसके सिलसिले में फिर आप इनका पूजन करते? जी जी, ये तो हर धर्म में होना चाहिए। हम सिख, मैं सिख हूँ, तो बेटी तो मेरे पास भी है, मेरे पास भी मिसेज है, मेरी भी माँ है एक, वो भी बेटी है, तो ये जरूरी थोड़ी भी हिंदू धर्म में किया जाए। आपका क्या विचार है? हर धर्म में बेटी का पूजन होना चाहिए? ये हर में मुस्लिम की भी बेटी है, सब धर्म में होना चाहिए? ये सारे धर्मों में होना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान ये नहीं कहते हैं कि हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे, या माता रानी या दुर्गा जी बोलती हैं कि उनका, देखो माँ होता है, कहा गया है कि माता कुमाता ना भवत, माता कभी कुमाता नहीं होता है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ नहीं होगी तो सृष्टि का कैसे रचन होगा? हम कहाँ से जन्म लेंगे? इनके बेटे होंगे, सृष्टि कैसे चलेगी अगर बेटी नहीं होगी? बेटी नहीं होगी तो सृष्टि कहाँ से चलेगी? तो इनका, हमारा सबका धर्म है कि रक्षा करना। बहुत वधिया पंडित जी नाल गलबात कीती है। मैं कैमरामैन नूं कहना एक बारी थोड़ा जिहा कैमरा घुमा देवे, सीन दिखा देवे। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ, ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਰੂਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, पैदल लैके जाने ने। परमात्मा नूं मिलण दा तरीका ये तो खुद ही परमात्मा होंदियां ने, लक्ष्मियां होंदियां ने। कहा जाता कि जदों तक बेटी अपने सहुरे घर नहीं जाती उदों तक लक्ष्मी ही गिनी जाती है, घर विच जाके फिर उस घर की लक्ष्मी गिनी जाती है। बहुत ही दिलों सकून देने वालियां तस्वीरां पिंड आसरों तो मंदिर कमेटी उन्हां दे नाल शिंदा जी ते अर्चना जी वालों बहुत ही वधिया तरीके दे नाल हर साल किया जाने वाला यह नरात्तियां दा प्रोग्राम। हाँ जी, आइए आइए, एक छोटी सी लड़की है। अच्छा जी, आइए मेरे पास, आइए यहाँ बैठिए, थोड़ा साथ देखें। हाँ जी, सुनाइए। तुमेव माता च पिता तुमेव वंदो शिष्का तुमेव विद्या दृढ़ं तुमेव सर्वं मवदेव तव शांताकारं भुजंसेनं पद्मनाभं सुरेशं वेश्याधारं गगनसं गयं स्वातं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरतं नाम वन्दे विष्णुमोवेयं शरणलोकेकरातं अच्युतं केशवं नारायणं केशवनादरं वासुदेवं हरे श्रीधरं बादरं बोकिकालवं जानकी एकं रावचन्द्रं भजे कस्तूरीतिलकं नरात्मते वक्षत्तरे कौस्तुभं नासावेवरमौक्तिकं कल्परे हेरुकरे एककरं सर्वंगे हरिचंदरं श्रीकंते च मुक्तावरे गोपासी परवेत कौंट्य के गोपाल चूड़ामणि नीलांबुज श्यामल कोमल तम सीता समारोपितवामगागम पाड़ो महासायक चार चापम नमा विराभम रघुनंदनाथम कर्पूर गौरम। कितनी उम्र है आपकी? 9 years। क्या सुनाया आपने? मैं स्तुति सुनाई हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है पता थोड़ा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में पढ़ते हो। कहाँ पे? DAV स्कूल पब्लिक प्राइमरी रोपड़। ठीक है, ये जो आपने उच्चारण किया है, सुनाया है, तो आपको किसने सिखाया? मम्मी पापा ने बोला भी ऐसे पढ़ते हैं? मेरे पापा रात को आरती करते हैं, मैं उसी में से सीखती हूँ। अच्छा, उसी में से निकाल देते हैं। अच्छी शिक्षा देते हैं पापा? यस। मम्मी भी सुनाती है? हाँ जी, मम्मी भी सुनाती। बड़े होकर क्या बनना आपने? मैंने IPS बनना है। IPS बनोगे?
ये पंडित जी की आपकी बेटी है कहर साईं दा। इसके सपने इतने स्ट्रॉन्ग है, कहती मैं आईपीएस बनूंगी। आईपीएस पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले होते ना, है ना। जब आप पुलिस में बन जाओगी, अफसर बन जाओगी, फिर क्या करोगे आप? अगर कोई इस बेटी को मारेगा, इस बेटी को मारेगा, या उसको कोई जलाएगा, फिर अगर आप कुर्सी पे बैठे होगे फिर क्या करोगे? मैं उसको पकड़ के बहुत मारूंगी। उसको पकड़ के मारोगे, जेल डालोगे? होना भी चाहिए। साडे समाज की स्थिति गर्क हो चुकी है। हिंदुस्तान का तो यह हाल हो गया, बेटी नूं तां साडे थोड़ा जिहा पंजाब सुरੱਖਿਆ था, दिल्ली वाल तां किते बेटी दिख जाती है 18 साल तो उपर दी चुक के ही लै जाते हैं। निर्भया कांड होया है, हाथरस कांड होया है, जिंदा ही जला दी है। हद होई पई आ यार, हद नहीं होई पई साडे देश नूं। ये बेटियां ने साडियां, पूजा करो। बहुत ही सोहणे दृश्य ने इत्थों दे, मन नूं सकून मिलण वाले। देखदे आ कित्थे जांदे ने, की करदियां ने साडियां बेटियां। हो सकदा आईपीएस बनोगे? पक्का पक्का मेरा प्रॉमिस है। किससे अरदास किससे करोगे? तुम तो इसने बोला, इस लड़की ने बोला कि जो बेटी होती है वो तो खुद माता होती है। आप किससे मांगोगे भी मैंने आईपीएस बनना है? किससे कहोगे? जैसे कि मम्मी भी माता ही होती है, उनका भी ले सकते हैं हम प्रणाम।